बीमारी से मरेगा, कोई रेंट से मरेगा, कोई करंट लग के मरेगा, कोई पानी में डूब के मरेगा, कोई कैंसर से मरेगा, किसी तरह से मरेगा। किसी को सांप काट लिया, कोई जहर खा लिया। जितनी चर्चा करेगा कि अभी ये रोड पे नहीं जाता, अभी तो 2 मिनट पहले हमसे ये बात कर रहा था, अगर 2 मिनट और रुक जाता तो बच जाता है। रोड पर गया और एक्सीडेंट हुआ, मर गया। सर, मरने के पहले कारण आ गया। ईश्वर ने कहा है कि मौत के पहले हम कारण देंगे। अब दुनिया का हर इंसान उस कारण पर चर्चा करेगा, कोई नहीं कहेगा कि ये मौत ईश्वर के माध्यम से दिया गया है। लोग कारण पे चर्चा करेगा, तो मौत के लिए कारण देता है ईश्वर ने। और जब रिस्क देगा तो ईश्वर ही देता है, लेकिन कोई नहीं कहेगा कि ईश्वर ने दिया है। हर आदमी कहेगा कि फला आदमी की वजह से हुआ है, फला आदमी की वजह से हुआ है। तो मौत के लिए कारण और रिस्क के लिए, रोजी रोटी के लिए, धन दौलत के लिए अवसर, ये इंसान के माध्यम से ही आपके पास आएगा। एक आदमी बहुत बड़ा पुजारी था, दिन रात ईश्वर की तपस्या में लीन रहता था। उसके गांव में बाढ़ आ गया, पानी बढ़ना शुरू हुआ। गांव के लोग जो है ऊंचे जगह पर जाना शुरू किए, घर के छत पे चढ़ना शुरू किए। पानी बढ़ता गया, घुटने तक आया। तो लोग गांव छोड़ करके जहां बाढ़ नहीं था वहां जाना शुरू किए। एक एक करके निकलना शुरू हुआ। पानी कमर तक आया, छाती तक आया, गले तक आया। सारे के सारे लोग गांव छोड़ के चले गए। एक आदमी था, वो बोला कि नहीं, मैं गांव छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं इतना बड़ा भक्त हूं ईश्वर का कि ईश्वर स्वयं आके मुझे बचाएगा। उसके बाद जो है एक नाव लेकर के गए आदमी। बोला जल्दी आओ, बैठो, पूरा गांव डूब रहा है, मर जाओगे, इस पर बैठो। बोले नहीं, मैं नहीं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मुझे स्वयं ईश्वर आके बचाएंगे। हेलीकॉप्टर लेकर के आया कि चलो रस्सी पकड़ो, उठो और चलो। बोला कि नहीं, मुझे ईश्वर स्वयं आ गया। और वो डूब के मर गया। डूब के मर गया तो ईश्वर के पास गया, गुस्से से तमतमा रहा था। बोला फिर आपने मुझे नहीं बचाया, अब मैं डूब के मर गया, अब कोई तुम पर भरोसा नहीं करेगा। मैंने तुम्हें नहीं बचाया, मैं तुम्हारे पास नहीं गया। मैं एक बार नाव लेके गया था तुम्हारे पास, लेकिन तुमने इनकार किया। लेकिन तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रभावित किया। दूसरी बार मोटर लॉन्चर लेके गया मैं तुम्हारे पास कि आओ इसमें बैठो, चलो जल्दी निकलो, लेकिन तुमने नहीं पहचाना। अब तुमने इनकार कर दिया। लेकिन तुम्हारी भक्ति मुझे इतना प्रभावित किया था, इतनी, मेरा भक्त डूब के मर न जाए, फिर मैं हेलीकॉप्टर लेके तुम्हारे पास गया, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो सिवाय मरने के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए तुम अपनी करनी की वजह से डूब के मर गए। तो उस भक्त ने कहा कि ईश्वर आप, बोले बिल्कुल, मैं गया था, मैं इंसान के रूप में तुम्हारे पास पहले नाव लेके गया था, फिर मोटर लॉन्चर लेके गया, कॉप्टर लेके गया, लेकिन तुमने अवसर को ठुकरा दिया। तो जिसने अवसर को ठुकरा दिया उसका हश्र मरने के अलावा और क्या है। दोस्तों, हमारे आपके पास ये अवसर आया हुआ है। ये स्विफ्ट डिलीलिया का जो कॉन्सेप्ट आया हुआ है हमारे पास, यह कॉन्सेप्ट आया हुआ है। ये 295 रुपया क्या है सर? ये बीज है, ये बीज है, 295 रुपया का बीज है। जिस तरह किसी बीज डालता है उसी दिन पौधे नहीं निकलता है सर। जमीन अपनी नरमी से, अपनी नमी से उस बीज के अंदर नमी पैदा करता है, उसको फुलाता है, वो बीज अंकुरित होता है, उसमें से पत्तियां निकलती है। आप देखे होंगे खेत में सर, वो धरती को फाड़ के बहुत कमजोर दो पत्तियां निकलती है, दो पत्तियां निकलती है। वो पत्तियां दो है, वो जो प्रमोटर बनाती है सर। क्या बात है। जैसे धरती से दो पत्तियां निकलती है,
उसके बाद धीरे 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 वो एक तनावर दरख्त बनता है, एक बड़ा सा पेड़ लगता है। जब उसमें फल लगता है तो उस फल को आप गिनती कर सकते हैं सर, वो पेड़ के नीचे खड़े होकर आप गिनती कर सकते हैं कि लगे हुए हैं। लेकिन जब पूरा फल उसमें लग जाता है तो आप चाह के भी गिनती नहीं कर सकते हैं, उसमें सैकड़ों हजारों फल लग गए होते हैं। और जब वो फल पकता है तो तोड़ते हैं तो जिससे आपके गोदाम भर जाते हैं, आपके भर जाते हैं। ये 295 रुपये का बीज लगा है हम लोगों ने सर, और अभी हमारी टीम जो है 2300 कुछ लोगों की बनी है सर। तो पहला दिन से जब 2 पत्तियां लगी थी, प्रमोटर बने थे सर, उस पत्तियों को मैंने सींचना शुरू किया, बढ़ते चले गए, फल लगना शुरू, 200 आए, फिर 2 दिन में 200 आए, फिर 2-4 दिन में 200 आए थे कि आज 200 आया, आज 200 आया, आज नहीं आया, आज नहीं आया, फिर 200 आए। उसके बाद सर जो है उस फल को मैंने देखना शुरू किया तो 400 आए। उसके बाद जो है फिर मैंने देखना किया तो 1600 आए। सर अब ऐसा पोजीशन है कि कहां 200 आ रहे हैं, कहां से 800 आ रहे हैं, कहां से 400 आ रहे हैं, कहां से 1600 आ रहे हैं, मुझे भी समझ में नहीं आता है। तो इनकम में जाके मैं चेक करता हूं वहां क्लिक करके कि प्रमोटर से कौन आदमी है, क्या है, और यकीन मानिए सर जो पेमेंट आते हैं उसमें किसी को मैं नहीं जानता हूं, न पहचानता हूं, न जानता हूं, न उनका नंबर हमारे पास है, न कभी उनसे बात होती है। ये अवसर को पहचानने का नतीजा है। और जिस दिन आपकी टीम सर 5000 लोगों की होगी, वो देखेंगे अपने वॉलेट को सर, डायरेक्ट आप ज्वाइन करते हैं वो 200 मिलता है, ये तो आपको पता है। लेकिन कौन प्रमोटर हो गया 400 आ गया आपको पता नहीं है, कौन मोटिवेटर हुआ 800 आ गया आपको पता नहीं है, कौन सीनियर मोटिवेटर हुआ 1600 आ गया, कौन कोऑर्डिनेटर हुआ 3200 आया, कहां सीनियर कोऑर्डिनेटर हुआ 6400 आया। सर इतने पैसे आएंगे कि वो जो जेपीएल पंडित सर ने कहा कि अचीव करो रैंक, अब भर लो बैंक, सब बैंक भर जाएंगे आपके पास। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके सामने आके खड़ा हुआ है सर, इसको आपको पहचानना पड़ेगा। और अंतिम बात, 8:59 हो गया है, अंतिम बात मैं ये कहना चाहूंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जो पीड़ा होता है ना, जो दुनिया का सबसे बड़ा पेन है, दर्द है, पीड़ा है, वो प्रसव पीड़ा है। जब महिलाएं बच्चे को जन्म देती है, उससे बड़ा पीड़ा, उससे बड़ा दुख, उससे बड़ा दर्द दुनिया में कोई दर्द नहीं है सर। जिंदगी और मौत के बीच में घड़ी की सुई होती है सीधा, और जितना उम्मीद आप रखे हुए कि जिंदगी बच जाएगी, उतना ही उम्मीद रखिए कि वो मर जाएगी। जिंदगी और मौत के बीच में मुकाबला होता है, वो महिलाएं जिंदगी का बाजी लगा करके उस पीड़ा को सहती है, जान की बाजी लगा करके उस पीड़ा को सहती है। जानते हैं क्यों सर? क्योंकि उस पीड़ा को सहने के बाद उसे मां शब्द सुनने की सुख प्राप्ति होती है, जो दुनिया का सबसे पावरफुल वर्ड है, जो सबसे पावरफुल शब्द है, वो है मां का। और इतनी शक्तिशाली ना पड़ेगा सर, पीड़ा झेले हुए मां जैसे शब्दों का सुख नहीं उठा सकती। तो अपनी जान की बाजी लगा करके बच्चे को जन्म देती है, उस झेलने का कारण है कि एक फल की प्राप्ति होती है, उसे पुत्र या पुत्री के रूप में, और उसके कानों में आवाज जाती है दुनिया का सबसे शक्तिशाली शब्द मां का। और जब पुत्र के रूप में फल की प्राप्ति होती है तो मां के चेहरे पे खुशियां, बाप के चेहरे पे खुशियां, दादा दादी नाना नानी के चेहरे पे खुशियां कि घर में जो है पुत्र के रूप में फल की प्राप्ति हुई है, वो बड़ा होकर के हमारे तमाम अरमानों को, हमारे तमाम जरूरतों को, हमारे तमाम सपनों को पूरा करेगा।
जिन लोगों के माँ बाप जिंदा हैं, आपके आंख में आंख डाल करके देखिए और महसूस कीजिए कि माँ कहती है कि बेटा तू जिस दिन जन्म लिया था मैंने खुशियां इसलिए मनाया था कि बड़ा होके हमारी जिंदगी में तमाम सुख सुविधाएं दे देगा। अब तब रियलाइज कीजिए कि माँ ने जिस दिन जन्म लिया थे हम लोग, उस दिन जो सपने देखी थी, क्या उसको हमने पूरा किया? जिनके माँ बाप नहीं है, अपने बच्चों की आंख में आंखें डाल करके वो देखिए, उन्हें अपने बच्चों के सपने को पूरा किया। आपको जवाब ये साफ नौ में मिलेगा सर। तो जिसकी मां ने अपनी जान की बाजी लगाकर हम जैसे पूत को जन्म दिया है, उस जाबाज मां का बेटा ये कहे कि ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं किसी के दरवाजे पे नहीं जाऊंगा, मैं किसी को जवान नहीं कराऊंगा, धिक्कार है वैसे औलाद पे, धिक्कार है ऐसे औलाद पे। अपनी माँ बाप की खुशियों को पूरा नहीं किया और जिंदगी में धरती पे एक बोझ बन के बना हुआ है और उसके बाद कहता है कि मैं किसी को ज्वाइन नहीं करा सकता। दोस्तों, हमें और आपको समझना है कि जिस मां ने अपने जान की बाजी लगा करके हम जैसे बच्चों को पैदा किया, वो कार नहीं हो सकता है, वो निकम्मा, वो नकारा नहीं हो सकता है, वो फेलियर नहीं हो सकता है। इस चीज को जिस दिन एहसास कर लेंगे, आपके चौखट पे आके, दरवाजे पे आके दस्तक देगी और आप जहां पहुंचना चाहेंगे वहां पहुंच जाएंगे। थैंक यू सर। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू। थैंक यू सर।